ठीक है। सो मौर्य एम्पायर का कह सकते हो कि ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य का एक विस्तार के रूप में। ठीक है। जब अलेक्जेंडर का डेथ हुआ था 323 बीसी में, ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो है, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इंडिया का, उसको छोड़ के चले गए। तो जो झेलम, चिनाब, सतलुज ये जो रीजन है उसको छोड़ के चले गए थे और अलग अलग गवर्नर को उन्होंने अपॉइंट किया था। तो उस टाइम पे फिर जो है उनके डेथ के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है उभर के आए थे और उन्होंने जो है पंजाब रीजन को, ठीक है, पंजाब रीजन को जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है। पंजाब रीजन को उन्होंने आफ्टर डेथ ऑफ अलेक्जेंडर इन द 323 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है पंजाब रीजन को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो ये जो रीजन है, ये जो पंजाब रीजन है, उसको भी कैप्चर कर लिए थे। ठीक। उसके बाद देख सकते हैं आप, ठीक है, कि नाउ एंजॉइंग द प्लेस अलॉन्ग विद द वेस्टर्न बॉर्डर, चंद्रगुप्त मौर्य वाज फोकस हिज मिलिट्री एक्सप्लॉयट टू द ईस्ट एंड टू द साउथ। उसके बाद देखो यहां करने के साथ साथ ये सारा रीजन जो है, ये सारा रीजन जो है एक तरफ से चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया। हालांकि ये भी रीजन चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। टोटल सबसे बड़ा टेरिटरीज जो अब तक के सबसे बड़ा टेरिटरी जो है चंद्रगुप्त मौर्य का है। उसके बाद अशोका आएंगे, अशोका और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जैसे कि उस टाइम पे कलिंगा वाज नॉट देयर, कलिंगा ये जो एरिया नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य का हालांकि। ठीक है। उसके बाद जो है कलिंगा, कलिंगा जो है ऐड हो जाएगा किसके टाइम पे, अशोका के टाइम पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद देखो बाय द एंड ऑफ द रीजन ही हैड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अक्रॉस द नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में पूरी तरह से अक्रॉस किए थे। उसके बाद उसका बेटा कंट्रीब्यूट द एम्पायर एक्सपेंशन वेल इन द डेक्कन एरिया, उसका बेटा जो है साउथ के तरफ, उसका बेटा जो है डेक्कन मतलब साउथ के तरफ, ठीक है, उन्होंने बढ़ाया था अपना स्टेट, नोन टुडे एज द कर्नाटका, जो आज के डेट में कर्नाटका है, उसको उसने, उसका बेटा जो बिंदुसारा है, देखो ये है बिंदुसारा और एक हमने डिस्कस किया था वो है बिंबिसारा। बिंबिसारा वो अलग है, वो अलग है, बिंबिसारा अलग है, ये है बिंदुसारा। ठीक है, ये अलग है। ठीक है। तो ये साउथ की तरफ डेक्कन एरिया में उन्होंने कैप्चर किया था। उसके बाद जब अशोका आए थे, अशोका आए थे, ठीक है, बिंदुसारा का बेटा जो है अशोका आए थे, उन्होंने जो है कलिंग को ऐड किया था। कलिंग जो कि सबसे उस टाइम पे एक पावरफुल किंगडम हुआ करता था, उसको ऐड, और अशोका जो है कलिंग को कैप्चर करने के बाद, मतलब एक तरफ से जिसको कहते हैं ना धर्म घोषा, चंडाशोका टू धर्माशोका, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था चंडाशोका टू धर्माशोका, यानी कि बहिर्घोषा टू धर्माघोषा। एक कह सकते हो कि टोटल वर्ल्ड को उन्होंने कैप्चर किया था खून खराबे से। उसके बाद उनके मन में रियलाइज हुआ कि इस संसार को अगर कैप्चर करना है तो दिल से करना है, खून खराबा और जबरदस्ती से हम इस संसार को कैप्चर नहीं कर सकते। इसीलिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था आफ्टर द कलिंग वार। ठीक है, कलिंग वार के बाद देन ही एम्ब्रास बुद्धिज्म, उसके बाद जो है उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस धर्म एज द स्टेट आइडियोलॉजी। उसके बाद जो है धर्म, धर्म जो है उनका स्टेट आइडियोलॉजी है। देखो धर्म के बारे में ये कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये हिंदुइज्म या बुद्धिज्म या जैनिज्म से आया था, नहीं, वो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, लेकिन उनका धर्म जो है अपना सेट ऑफ प्रिंसिपल था। कुछ ऐसा चीजें थी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि फादर मदर को रेस्पेक्ट करना, गुरुजी को रेस्पेक्ट करना। अब जैसे आज के डेट में फंडामेंटल ड्यूटीज मान के सकते हो, ठीक है, उस टाइप का धर्म में यहाँ पर सेट्स अप रूल्स एंड रेगुलेशन वाज देयर। नाइदर इट वाज टेकन फ्रॉम हिंदुइज्म, नाइदर इट वाज टेकन फ्रॉम बुद्धिज्म, ना ही वो हिंदुइज्म से आया था ना ही बुद्धिज्म से आया था। हाँ, ये हो सकता है कि मोटिवेशन उनको मिला होगा, इंस्पिरेशन मिला होगा, बट अशोका का अपना ये धर्म पॉलिसीज था, रिलीजियस पॉलिसी नहीं है ये एक तरफ से सेट अप प्रिंसिपल कह सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन एक स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए था। ठीक है, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे हम क्लास में, ठीक है, धर्म के बारे में। ठीक है, सो आफ्टर द अशोका डेथ एम्पायर sank इन द इन्वेजन डिफिजन बाय द साउदर्न प्रिंसेस एंड क्वारल ओवर द, मतलब अशोका के बाद जो लेटर अशोका है वो इतने इंपैक्टफुल, इतने पावरफुल नहीं थे। देखो मौर्य की बात करें तो तीनों रूलर ही मेन है। सबसे पहले तो दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद जो है बिंदुसार,
उसके बाद जो है अशोका, और अशोका के बाद जो आए थे लेटर अशोका, वो इतने पावरफुल, इतने इंपैक्टफुल नहीं थे। अशोका के बाद एक तरफ से मौर्य साम्राज्य का एक तरफ से पतन हो गया था, ठीक है। द लास्ट रूलर जो कि बृहद्रथ है वाज किल्ड इन 185 बीसी, ठीक है। जो अंतिम शासक थे मौर्य के, जिसका नाम है बृहद्रथ, जो कि 185 बीसी में किल्ड बाय ब्राह्मण कमांडर इन चीफ, ठीक है, जिनका नाम है पुष्यमित्र संघा, ठीक है, पुष्यमित्र संघा। और बाद में उन्होंने जो है बृहद्रथ को हरा के शुंग डायनेस्टी का स्थापना किया था। क्या किया था? शुंग डायनेस्टी का स्थापना किया था। ये ऑल टुगेदर अबाउट व्हाट? मौर्य डायनेस्टी। आप देख सकते हो रफली फिगर पे, ठीक है, एम्परर मौर्य डायनेस्टी के। तो सबसे पहले जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य 332 बीसी से लेकर 298 बीसी तक। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा है उसका सन है, ये सन है, क्या है? बिंदुसार है, बिंदुसारा 297 बीसी से लेकर 272 बीसी तक है। उसके बाद बिंदुसारा का जो है बेटा, बिंदुसारा का बेटा जो है अशोका, अशोका जो ग्रेट है, अशोका जो ग्रेट है। हालांकि बिंदुसारा के बहुत सारे बेटे थे, उसमें से अशोका द ग्रेट 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक थे। उसके बाद जो आए थे, ठीक है, और देखो ये तीनों मेन है। सबसे मेन मैंने बताया था अशोका है फर्स्ट नंबर पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देन जो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये सब भी उसके बाद जो आए थे ये सब भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस यहां पर दो इंपॉर्टेंट है, अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य। आपने बाकी लोगों का नाम भी नहीं सुना होगा। बाकी जो है दशरथ है, संप्रति है, देन सलीसुका है, देन देववर्मा है, देन सतधवना है, देन बृहद्रथ। लास्ट रूलर जो है वो है बृहद्रथ, लास्ट। और ये सब जो है ज्यादा टाइम तक उन्होंने रूल भी नहीं किया था, ज्यादा टाइम तक उन्होंने रूल भी नहीं किया था, बहुत कम टाइम तक उन्होंने रूल किया था, और इतने इंपैक्टफुल, इतने पावरफुल रूलर थे भी नहीं। तो ये हिस्टोरिकली इतना रेलिवेंट है भी नहीं। देख सकते हो दशरथ 232 से लेकर 224 तक, संप्रति जो है 224 से लेकर 215 तक, देन सलीसुका जो है 215 से लेकर 202 तक, देन देववर्मा जो है 202 से लेकर 195 तक, और सतत जो है 195 से लेकर 187 तक, और बृहद्रथ जो है 187 से लेकर 185 तक, ठीक है। पर असल जो है ये, और ये जो है असल चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका के बिंदुसारा के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस आर द, यू कैन से, द एम्परर, मौर्य डायनेस्टी के एम्परर, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहां देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। सो चंद्रगुप्त मौर्य, द बिगिनिंग ऑफ चंद्रगुप्त शुड बी इन द मिस्ट्री। अगर द बिगिनिंग ऑफ चंद्रगुप्त आर शुड इन मिस्ट्री, तो चंद्रगुप्त की जो शुरुआत है, कहां से आए थे, कैसे हुआ था, ये थोड़ा सा मिस्ट्री है। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि चंद्रगुप्त बारे में कि अलग अलग हिस्टोरियन जो है अलग अलग व्यूज देते हैं। डिफरेंट राइटर हैव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ मौर्य एम्पायर, या फिर ओरिजिन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। कुछ लोग मानते हैं उसको क्षत्रिय, कुछ लोग मानते हैं उसको लो कास्ट, कुछ लोग मानते हैं उसको वैश्य, है ना। पुराण के हिसाब से उनको जो है लो कास्ट माना गया है, शूद्रज माना गया है। बुद्धिस्ट के हिसाब से या जैनिज्म के हिसाब से उनको क्षत्रियज माना गया है। विशाख दत्ता के हिसाब से उनको जो है अलग अलग कास्ट, लोअर हम्बल ओरिजिन माना गया। तो डिफरेंट जैन जो अस्टीन है उनके हिसाब से हम्बल ओरिजिन माना गया है ना। सो डिफरेंट व्यूज, विशाख दत्ता के हिसाब से जो है वैश्यज हैं, ठीक है। तो डिफरेंट व्यू, डिफरेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज, राइट। सो द ग्रीक टेस्ट द अर्लीस्ट आइडेंटिटी हिम एज बीइंग ऑफ नॉन वॉरियर एंसेंट्री, ठीक है। उनको जो है एक जो है मतलब कह सकते हो कि गैर योद्धा वंश, मतलब जो आमतौर पर जो क्षत्रिय वंश से ही राजा महाराज होते थे, बट ये उनके विपरीत थे कि नन योद्धा, गैर योद्धा वंश से थे। ऑब्वियसली बात, ये तो फैक्ट है, इतना तो फैक्ट है कि वो जो है लोअर कास्ट से थे, क्षत्रिय वंश से नहीं थे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय से ही हमेशा राजा महाराज होते थे, तो ये क्षत्रिय तो नहीं थे, ये वैश्यस थे, ठीक है। बट कौन सा एग्जैक्टली कौन सा वैश्यस थे ये नहीं पता, बट मोर ट्राइब से आए थे, जहां पर मोर यानी कि पिकक ज्यादा रहते थे, इसलिए उनको मौर्य वंश पड़ा था, है ना। सो अकॉर्डिंग टू द हिंदू टेक्स्ट ही वाज द कौटिल्य डिसिपल
ऑफ लोली ओरिजिन, प्रोबेबली बॉर्न इन द शूद्र वुमेन, ठीक है, जो हिंदू टेक्स्ट के हिसाब से उनको लोअर कास्ट माना गया है। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही वाज द क्षत्रिय, क्षत्रिय टेक्स्ट के हिसाब से, मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से वो क्षत्रिय है, ठीक है, बट ज्यादातर मानते हैं उसको लोअर कास्ट ही मानते हैं। क्लियर है पॉइंट? एंड देखो, इट इज कॉमनली अज्यूम दैट ही वाज एन ऑर्फन चाइल्ड फ्रॉम ए लो इनकम फैमिली हु वाज गाइडेड बाय द कौटिल्य, मतलब एक ऐसा परिवार, ठीक है, मतलब कह सकते हो, ठीक है, आमतौर पर यह माना जाता है कि वह एक कम आय वाले परिवार से थी, एक अनाथ बच्चा, ठीक है, अनाथ बच्चा था, जिसको जो है चाणक्य, कौटिल्य यानी कि चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने उनको गाइड किया था। मैंने बताया था एक चंदू को, एक लोअर फैमिली से एक अनाथ बच्चा को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का जो क्रेडिट है वो किसका जाता है? वो जो है चाणक्य के पास जाता है। इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि अपना टीचर, अपना गुरु जो है सही रखना। क्या पता आप में थोड़ा बहुत पोटेंशियल हो तो आपका गुरु उसको जो है कामयाब कर सकता है, ये बहुत जरूरी चीज है। देन उसके बाद इन ग्रीक रिकॉर्ड ही इज नोन एज द सेंड्रोकॉप्स। in 324 BC, Alexander abandoned his invasion of India, and within a year, Chandragupta has defeated several Greek-ruled towns in the country in the northwest. ठीक है, ग्रीक, ठीक है, ग्रीक रिकॉर्ड के हिसाब से उनको जो है सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है, सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। और 324 BC में अलेक्जेंडर जाने के बाद सबसे पावरफुल जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, और जितने भी ग्रीक रूलर थे, ठीक है, चाहे वो सेलेकस निकोटार हो, चाहे जो भी हो, ये सब को उसने हराया था, ठीक है। उसके बाद वो पावरफुल बने थे। कौटिल्य प्लान द स्ट्रेटेजी व्हिच चंद्रगुप्त इंप्लीमेंटेड एंड दे हैड असेंबल्ड देयर ओन मशीनरी आर्मी, ठीक है, मतलब जो भी चीज जो है चाणक्य बोलते थे, चंद्रगुप्त मौर्य उसको इंप्लीमेंट करते थे। उन्होंने अपना एक आर्मी बनाया था जो कि काफी सख्त था और काफी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। उसके साथ साथ देखो, दे प्रोसीड ईस्टवर्ड टुवर्ड द मगध की तरफ वो जाने लगे। और 321 BC में, ठीक है, 321 BC में ही डिस्ट्रॉयड धननंदा इन द सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लेइंग टू द ग्राउंड वर्क फॉर द मौर्य एम्पायर, ठीक है। उन्होंने जो है मतलब उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और धनानंद को जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया, पूरी तरह से उनको जो है मार दिया था धनानंद को, ठीक है। धनानंद को मारने के बाद वो पावरफुल बन गए थे एक तरफ से, ठीक है। और 352 BC में ही साइंड ए डील विद सेलेकस निकोटर इन व्हिच ही ऑब्टेन बालूचिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड द लैंड वेस्ट ऑफ इंडस। ही ऑल्सो मैरिड टू द डॉटर ऑफ सेलेकस निकोटर। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि सेलेकस निकोटार, ठीक है, के साथ साइन डील किया था, जिसकी वजह से जो एरिया मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बालूचिस्तान है, ईस्टर्न अफगानिस्तान है और लैंड ऑफ वेस्टर्न इंडस, ठीक है, जो पुराने नाम के हिसाब से था, ये लेटेस्ट नाम के हिसाब से बालूचिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड लैंड ऑफ वेस्टर्न इंडस, ये एरिया को उन्होंने ये जो है उसको मिला था। उसके बाद जो है सेलेकस निकोटार की बेटी से भी शादी की थी। तो ये कुछ लोग मानते हैं कि ये डील था, सेलेकस निकोटास को हराने के बाद ये मिला था, बट कुछ लोग मानते हैं कि मतलब कोई लड़ाई नहीं हुई थी, सेलेकस निकोटास ने की बेटी से शादी किए थे और उसके बदले में उनको दहेज मिला था। कुछ लोग ये भी मानते हैं, चाहे दहेज हो चाहे कुछ भी हो, जो लैंड बालूचिस्तान है, ईस्टर्न अफगानिस्तान है और लैंड ऑफ वेस्टर्न इंडिया जो है वो किसके पास आ गया? वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ गया, मौर्य डायनेस्टी में शामिल हो गया था, है ना। हाँ, अब देखो, with the exception of the few locations such as Kalinga and the fur from the south, Chandragupta led an expeditionary campaign that brought almost the entire modern India under his control, ठीक है। पूरा आधुनिक भारत जो है उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में आ गया था। मतलब साउथ के कुछ एरिया को छोड़ के, और एक पावरफुल किंगडम था कलिंग। कलिंग जो है उस टाइम पे पावरफुल किंगडम था, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को मिला के है। कलिंग उड़ीसा में ज्यादा है, तो उसको छोड़ के और साउथ के कुछ एरिया को छोड़ के
एंटायर इंडिया को, उसके साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो अखंड भारत भी कहते हैं, उस एरिया को भी उसने अपने टाइम पे कैप्चर कर लिया था। और उनका जो शासन काल था 321 बीसी से लेकर 297 बीसी तक था, ठीक है। एंड in the favor of his son Bindusara, he abdicated and traveled to Karnataka with the Jain monk that is Bhadrabahu, ठीक है। अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में उन्होंने त्याग दिया और जैन भिक्षु, ठीक है, जैन भिक्षु जो कि भद्रबाहु के साथ कर्नाटका के, देखो जो लास्ट स्टेज में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, लास्ट स्टेज में अपना सब कुछ जो है अपना बेटा बिंदुसार को सौंप दिए थे, और वो एक तरफ से एक बौद्ध भिक्षु बन गए थे, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। एंड अकॉर्डिंग टू द जैन लीजेंड, ठीक है, सॉरी दैट इज मैंने कहा था बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म है, जैन धर्म, ठीक है, जैन भिक्षु बन गए थे, जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द जैन लीजेंड he converted to the Jainism and starved himself to the death, ठीक है, जिसको कहा जाता है श्रवण बेलेगोला। मैं खुद को भूखा मार डाला था, श्रवण बेलेगोला, ठीक है, डेथ इन श्रवण बेलेगोला, ठीक है। देखो एक चीज क्या है कि जैनिज्म में एक चीज होता है कि मैंने बताया था जैनिज्म में दो प्रकार के होते हैं, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। दिगंबर वाले क्या होते हैं, ठीक है, न्यूडिटी इज द प्योरिटी फॉर्म ऑफ द लाइफ। श्वेतांबर वाले क्या है, सफेद कपड़ा पहनते हैं। और जैन धर्म में जो नियम कानून है बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये माना गया है कि वो खुद कन्वर्ट हो गए थे लास्ट स्टेज में जैनिज्म में, अपना सब कुछ जो है अपना बेटा बिंदुसार को सौंप दिए थे और वो चले गए थे कर्नाटका में। लास्ट में खुद ही भूखा रह के, सब कुछ भूखा प्यासा रह के वो अपने आप को ही मार दिए थे, अपने आप को जंगल के अंदर ही, कर्नाटका के एक जंगल के अंदर ही अपने आप को मार दिए थे। इस तरह से उनका डेथ हो गया था। और उसके बाद अगला क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कौटिल्य के बारे में, यानी कि चाणक्य के बारे में, ठीक है।